हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले तेलंगाना लोकसभा चुनाव होगी कि अगर आज की डेट के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन इस बार तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत सकता है। दोस्तों, तेलंगाना के अंदर अभी कुछ ही महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने ज़बरदस्त जीत जो हासिल की है। तेलंगाना के अंदर मुख्य रूप से तीन बड़ी पार्टियां जो शामिल है, जिसके अंदर सत्ताधारी दल जो कि तेलंगाना में जिसकी सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति और भारतीय जनता पार्टी जो है शामिल है। वहीं थोड़ा बहुत प्रभाव ओवैसी की पार्टी यानी कि हैदराबाद में भी उनका है। तो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम जानने वाले कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना में लोकसभा चुनाव हो जाते हैं तो इन सभी पार्टियों का लोकसभा चुनावों में क्या हल रहने वाला है। तेलंगाना के अंदर 17 लोकसभा सीटें आती है। 17 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कौन सी पार्टी इस बार जीतने वाली है, इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने इस तेलंगाना लोकसभा चुनाव के सर्वे को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सर्वे के अंदर हमने तेलंगाना की पूरी 17 लोकसभा सीटों को कवर किया है। इसके अंदर हमने तकरीबन 22 लाख लोगों की राय हमने ली है। इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम जानेंगे वोट परसेंटेज कि इस पार्टी को कितना प्रतिशत इन आने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सकता है। फिर बाद में हम जानेंगे सीटें कि तेलंगाना के अंदर किस पार्टी को इन लोकसभा चुनावों में कितनी सीटें जो मिल सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 4% वोट ओवैसी की पार्टी यानी कि MIM को इस बार लोकसभा चुनावों में मिल सकते हैं। तकरीबन 8% वोट ही महज भारतीय जनता पार्टी इन लोकसभा चुनावों में हासिल कर सकती है। लगभग 39% वोट भारतीय राष्ट्र समिति यानी कि BRS के चंद्रशेखर राव की पार्टी को इन लोकसभा चुनावों में मिल सकते हैं। और सबसे ज़्यादा 49% वोट कांग्रेस पार्टी इन आने वाले लोकसभा चुनावों में तेलंगाना के अंदर हासिल कर सकती है। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना के अंदर सबसे ज़्यादा वोट मिल सकते हैं। लगभग 10% वोटों की बहुत ही बड़ी और भारी बढ़त तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्र समिति को बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इन आने वाले तेलंगाना में लोकसभा चुनावों के अंदर ज़बरदस्त एडवांटेज जो है मिल सकता है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि परिवर्तित करते हैं तो तेलंगाना के अंदर इन लोकसभा चुनावों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, कौन सी पार्टी 17 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा सीटें जो है हासिल कर सकती है। अगर आज की डेट के अंदर तेलंगाना के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर ओवैसी की पार्टी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ओवैसी की पार्टी का यहाँ पे खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी कि हैदराबाद के मुसलमानों ने भी ओवैसी की घटिया हिंदू मुसलमान की राजनीति को ठुकरा दिया है। केवल एक सीट पर पूरी बीजेपी तेलंगाना के अंदर सिमट सकती है, जो कि बहुत बड़ा झटका बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनावों में इन्हें 4 सीटें मिली थी, जो कि घटकर महज एक सीट पर ही सिमट के रह रही है। मात्र 2 सीट पर पूरी भारतीय राष्ट्र समिति इन लोकसभा चुनावों में सिमट के रह सकती है, जो कि बहुत बड़ा झटका BRS के लिए भी, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्हें 9 सीटें मिली थी, जो कि 9 से घटकर सीधा इस बार 2 पर ही संतुष्ट करना इन्हें पड़ सकता है। और सबसे ज़्यादा 14 लोकसभा सीटें जो कांग्रेस पार्टी अपने दम पर हासिल कर सकती है तेलंगाना के अंदर। यानी कि साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना में लोकसभा चुनाव हो जाए तो एक तरफा लहर तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चलती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार केवल 3 सीटें मिली थी, जो कि सीधा 3 से बढ़कर 14 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर तेलंगाना में लोकसभा चुनाव हो जाए तो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है। 17 में से 14 लोकसभा सीटें जीतकर तेलंगाना में जीत हासिल कर सकती है।